देखें, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती भी दौरे हाजिर में अगर हम देखें, माजी को छोड़ दें, क्योंकि माजी में तो बहुत सारे यू टर्न हैं और गलतियों को उन्होंने यू टर्न के नतीजे में ठीक भी किया है। ऐसा नहीं है कि आप कह सकें कि खान साहब सिर्फ गलतियां करते हैं। वो जब गलती करते हैं तो उसके बाद यू टर्न लेके उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। खान साहब ने गलती की, जमान पार्क में बैठे हैं, पंजाब का इलाका है, पंजाब की हदूद है, और खान साहब ने वहाँ की असम्बली तोड़ दी। खान साहब का ख्याल था कि पंजाब और KPK की असम्बली जब मैं कुर्बान करूँगा तो शायद मुल्क आम इंतखाबात की तरफ चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब एग्रेशन दिखाई दे रहा है। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से एहतजाज हुआ। फवाद चौधरी साहब ने इस तरह की बातें पहले भी कई मरतबा की हैं, इस तरह की तनकीद वो पहले भी कई मरतबा कर चुके हैं। लेकिन अगर आप माजी से देखें तो फवाद चौधरी साहब निहाल हाशमी की गिरफ़्तारी पर इसी ट्विटर के ज़रिए पैगाम ये देते रहे कि ये गिरफ़्तारी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि निहाल हाशमी साहब ने इदारों के ऊपर तनकीद की थी, अदलिया आला अदलिया के उन्होंने बारे में कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि जो जोकर बैठ कर मुस्तकिल आला अदलिया के ऊपर तनकीद करते हैं उन तमाम लोगों को गिरफ़्तार होना चाहिए। बहैसियत सियासतदान और सियासत के ऊपर तज़िया करने वाले एक बहैसियत तज़ियाकार, हमें समझना चाहिए कि अहमद फराज का शेर हर दौर के ऊपर उसी तरीके से सादिक आता है कि जैसे पिछले दौर में था या जैसे आमिरों के दौर में था, कि जब अहमद फराज ने कहा कि मैं आज ज़द पे हूँ तो खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। हकीकत यह है कि हवा किसी की भी नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने तनकीद की इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की, पहली मरतबा नहीं की, लेकिन पहली मरतबा उनको उसका जवाब मिला, और वो जवाब ये बताता है कि जो पूरे मामलात हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक हो या सियासी जमातों से मुतालिक हो, वो अब शायद लाड़ियों शाड़ियों के मूड में नहीं है। एग्रेशन की तरफ मुल्क जा रहा है और पॉलिटिकली हम देख रहे हैं कि कशीदगी की तरफ मुल्क जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ये तासुर था कि ये सब कुछ लाड है, प्यार है, और इसका जवाब उस तरीके से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता जिस तरह से माजी में सियासी जमातों को मिलता रहा है। लेकिन अब हम देखें बहुत सख्ती से जो है वो निपटा जा रहा है। फवाद चौधरी, आप समझें कि इमरान खान से पहले जो आखिरी लेयर थी, आखिरी हिसार था, वहाँ तक तो अब सियासी कशीदगी पहुंच चुकी है, और अब उसकी तपिश यकीनन इमरान खान साहब को महसूस भी हो रही होगी, जो ख़ुद इस वक्त तक ज़ख्मी है और मार्च के आखिर तक सेहतियाब होकर मैदान में निकल सकते हैं। हम अगर उठा कर देखें जो न्यूज़ गैदरिंग सिस्टम्स हैं, तो उसके अंदर ये ख़बर बार बार आ रही थी कि इमरान खान साहब को शायद गिरफ़्तार कर लिया जाए। बहुत से सहाफ़ी नुमा जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, वो भी अपीलें कर रहे थे अपने ट्विटर से, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की मुसर्रत जमशेद चीमा हों या उनके जो दीगर कायदीन लाहौर की क़यादत की बात करें, मियां अज़हर साहब के साहबजादे हम्माद अज़हर साहब हों, ये अपीलें कर रहे थे कि ये फ़ौरी ज़मान पार्क पहुँचे। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी ट्विटर अकाउंट्स हैं कि जिनसे जो है वो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू की गई। अली अमीन गंडापुर साहब ने इंतहाई जो है वो नाज़ेबा अल्फाज के अंदर कहा कि जी बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, इमरान खान साहब रेड लाइन है, ये और वो फ़लाँ, जो आम सी बात है, सबको पता है। तो अब महसूस ये हो रहा है कि जो एग्रेशन है, आप ये देखें कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से इमरान खान साहब के जो उनके एतराज़ात हैं, वो यहाँ तक तो दुरुस्त है कि मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के भी बहुत करीब है और चौधरियों के रिश्तेदार भी हैं, और चौधरियों में उस जो बरादरी से ज़्यादा करीब हैं कि जो चौधरी शुजात के साथ हैं। चौधरी सालिक हुसैन के करीबी रिश्तेदार हैं, और इसके अलावा चौधरी शुजात के ज़्यादा करीब वो समझे जाते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब का नाम आया, एतराज़ हुआ तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन ने उसको जो है वो नामज़द कर दिया, और उसके बाद उन्होंने हलफ उठा लिया। यहीं से पता लगता है, अगर आप तज्ज़ियाकारों को जो नफ्स पे हाथ रखते हैं मामलात की, वो उसी वक्त समझ गए थे कि अब मामलात तहरीक इंसाफ के लिए उतने आसान नहीं होंगे जितने वो समझ रहे थे या इससे पहले थे। और आप उसका नतीजा देखें कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी के नतीजे में हम ये भी समझ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर को चेक किया गया कि अगर फवाद चौधरी साहब जो आखिरी लेयर थे, आखिरी हिसार थे, आखिरी दीवार थे, उनको गिरफ़्तार किया जाता है, उस रद्द-ए-अमल की बुनियाद पर यह गेज किया जा सकता है कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए तो किस हद तक रद्द-ए-अमल आ सकता है। तो फवाद चौधरी साहब की इस मुकदमे में गिरफ़्तारी बहुत सारी चीज़ों को, इस्टेब्लिशमेंट को भी समझने का मौका देगी, सियासी जमातों को भी समझने का मौका देगी, और इसी की बुनियाद पर आइंदा की पॉलिसी है। अब जो रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ इस वक्त जनरेट करेगी, इस वक्त जो सियासी फ़िज़ा क्रिएट होगी, फवाद चौधरी साहब ज़ाहिर फेस थे तहरीक इंसाफ का, उसके नतीजे में ये फ़ैसला होगा आने वाले दिनों में कि इमरान खान साहब के साथ किस हद तक क्या बर्ताव करना है, किस मौके पर करना है, किस तरीके से करना है, किसने करना है, किन चीज़ों की बुनियाद पर होना है, और इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल का होगा। क्योंकि इत्तलात हमारे पास ये हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि पॉपुलरिटी जो है वो जितनी तेज़ी से आती है उतनी तेज़ी से चली भी जाती है। तो उस पॉपुलरिटी के मामले को भी इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलरिटी जो है वो इस वक्त एक इंतहा पर पहुँची हुई थी,
थीम इसलिए कह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता थकना शुरू हो जाती है पॉपुलैरिटी भी, और सियासी जमातें जब मुस्तकिल एक जद्दोजहद के अंदर रहें तो आहिस्ता आहिस्ता थकना शुरू हो जाती हैं। जो रिस्पांस इमरान खान साहब की कॉल पर आज से 6 महीने पहले आता था, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो मौसम के साथ साथ सर्द पड़ता जा रहा है। तो यही इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को जो है वो दंड भी डाला जाए। कराची में पड़ा भी है, और मज़ीद भी जो है वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं कि जहां इमरान खान साहब घिर जाएं कुछ ऐसे फैसलों के नतीजे में कि जिसके नतीजा ये निकले, जिसका रद्द-ए-अमल ये निकले कि खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी की किसी निचली सतह पर आ जाएं या उस सतह से नीचे चले जाएं जहां आज मौजूद है। देखें जी, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का चांस तो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब मुस्तकिल ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। जिन जराइम पर या जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पर फवाद चौधरी, आज़म सवाती, शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया, उन तमाम तो खान साहब रोज़ाना करते हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर तो खान साहब रोज़ाना बात करते हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से तो खान साहब रोज़ाना तनकीद करते हैं। लेकिन जाहिर है कि अच्छा, इसमें अब कोई कहेगा ये लाडले हैं, तो शायद ऐसी बात नहीं है। लाड ज़रूर है, प्यार ज़रूर है। जाहिर है कि एक प्रोजेक्ट आपका हो, उस प्रोजेक्ट को आप लेकर चलें, उस प्रोजेक्ट को आप तैयार करें, तो अपने हाथ से कोई भी मामार इमारत को शायद तबाह ना कर सके, या कोई मज़दूर जो है वो उतनी सहूलत के साथ ख़राब ना कर सकेगा जिस तरह से वो था। लेकिन आप देखें, जो इससे पहले जो दो गिरफ़्तारियों का हम तस्करा करते रहे हैं, शहबाज गिल हो या आज़म सवाती हो, वो 2 गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो नवंबर में उस तब्दीली से पहले थीं कि जिससे इमरान खान साहब शाकी थे, जिसके ऊपर तनकीद वो उस वक्त भी करते थे, आज भी करते हैं, और जिनके ऊपर तनकीद की वजह से दोनों साहिबान गिरफ़्तार हुए और उसके बाद सऊबतें भी बर्दाश्त की, जेल के अंदर भी रहे। लेकिन जो तब्दीली का एक अमल आया, उसके बाद ये पहली गिरफ़्तारी है। अब इसको कितना सियासी हम ले सकते हैं और कितना हम इसको जो है वो इंतज़ामी ले सकते हैं। पहले वाली गिरफ़्तारियों को हम इंतज़ामी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे इदारे पे तनकीद के बाद अमल में आई कि जिस पे तनकीद पाकिस्तान के अंदर की नहीं जाती। पाकिस्तान में उसको हम इसलिए हाथ नहीं लगाते कि शायद लोग ये समझते हैं कि जलते अंगारे को हाथ लगाने से हाथ ही झुलसता है। लेकिन ये जो गिरफ़्तारी है, ये मुकम्मल तौर पर एक ऐसे इदारे के ऊपर तनकीद के नतीजे में आई है कि जिसका शायद न सुप्रीम कोर्ट की तरह जो है वो रिएक्शन आए, जिसके हाथ में शायद सुप्रीम कोर्ट जैसी तलवार भी ना हो, और जो इस्टेब्लिशमेंट की तरह मजबूत भी ना हो कि जो अपने मुखालफिन को जवाब देने की ताकत रखता हो। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में अब जंग 2 मखसूस इदारों से निकल कर बहुत सारे इदारों तक जा रही है, और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे लोग जद में आएंगे। और जो लोग आज कोर्ट में इस साइड पर हैं, कोर्ट से मेरी मुराद टेनिस कोर्ट की आप मिसाल ले लें, दाएं साइड हैं, वो कल को बाएं साइड भी जाएंगे। इक़्तिदार जो है वो आनी जानी चीज़ है। तो ऐसी रिवायात सेट जो होती हैं कि जिसके नतीजे में सियासतदान एक दूसरे को गिरफ़्तार आज करवाते हैं, वही उनके ऊपर नैब के कानून की बात कर लें आप, कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं, एहतसाब की बात कर लें, कि जिन तमाम चीज़ों को हमने बाद में उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते देखा कि जिन्होंने उसको बनाया था या जो उसके खालिक थे। तो पाकिस्तान में सियासी फ़िज़ा जो है वो मज़ीद कशीदा होते जा रही है। खान साहब की गिरफ़्तारी मुमकिन है, और ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से बातचीत भी हो रही है, टेस्टर भी मार के देखा जा चुका है। और अब शायद ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो रद्द-ए-अमल मुतवक्का था आज से 3 महीने 4 महीने पहले, वो भी ना आए। क्योंकि लॉन्ग मार्च मैंने ख़ुद 5 दिन कवर किया है। लॉन्ग मार्च में मैं ख़ुद गवाह हूँ कि कितनी पॉपुलैरिटी खान साहब की GT रोड के ऊपर मौजूद थी। तो अगर उस लॉन्ग मार्च को भी देखें, उसके बाद फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी के रिएक्शन को देखें, उससे पहले मुतअद्दिद मामलात हुए कि जहाँ पर इमरान खान साहब ने निकलने की कॉल दी, इमरान खान साहब ने शहरों को बंद करने की कॉल दी। तो आप देखेंगे ये सियासत के अंदर टाइम बहुत अहमियत रखता है। सियासत के अंदर आपकी ताकत को जमा रखा जाता है ऐसे मौके के लिए कि जो फ़ैसला कौन हो। लेकिन खान साहब एक एक करके अपने ऑप्शन इतनी तेज़ी से इस्तेमाल करते गए कि शायद मौके के ऊपर उनके पास इस्तेमाल करने के लिए ऑप्शन ना हो।